हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का महान व्यक्तित्व पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है सावित्री। तो आज हम लोग इस पाठ का सारांश देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सारांश। प्राचीन काल में हमारे देश के मद्र देश पर अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे। देखिए दोस्तों, जो प्राचीन काल था उसमें हमारे देश में जो मद्र देश था वहाँ पे एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। वो उस राज्य में राज्य करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी कन्या का नाम सावित्री था, अर्थात इनकी जो बेटी थी उसका नाम सावित्री था। ठीक है, आगे देखते हैं। सावित्री बहुत सुंदर और गुणवती थी। उसके पिता चाहते थे कि सावित्री को बहुत अच्छा पति मिले। देखिए दोस्तों, इनकी जो पुत्री थी उस वो बहुत ही सुंदर और गुणवती थी और इनके पिता यह चाहते थे, अर्थात अश्वपति यह चाहते थे कि जो मेरी बेटी है सावित्री उसका विवाह अच्छे घर में हो, उसका पति जो है उसे अच्छा मिले। आगे देखते हैं। एक बार सावित्री तीर्थ यात्रा को गई। वन में उसका सत्यवान से परिचय हुआ। सत्यवान के पिता किसी समय शल्य देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन सावित्री ने अपने पिता से सत्यवान से विवाह करने की अनुमति मांगी। देखिए दोस्तों, सावित्री जो होती है एक बार वो तीर्थ यात्रा पे निकलती है और वहाँ पे जब वो घूमती रहती है तो उसकी मुलाकात सत्यवान से होता है और सत्यवान से वो परिचय करने लगती है। इसी बीच जो सत्यवान के पिता थे वो शल्य देश के राजा थे। उस समय वे वन में तपस्या कर रहे थे। जब वो सावित्री तीर्थ यात्रा पे निकली थी तो सत्यवान के पिता जो थे वो तपस्या कर रहे थे। दूसरे दिन क्या होता है कि सावित्री अपने पिता से कहती है कि मैं सत्यवान से विवाह करूंगी। वह अपने पिता से इस बात के लिए अनुमति मांगती है। आगे देखते हैं। अश्वपति बड़े प्रसन्न हुए, किंतु जब उन्हें यह पता लगा कि सत्यवान की आयु बहुत अधिक शेष नहीं है तो वे बहुत दुखी हुए। लेकिन सावित्री अपनी बात पर डटी रही। देखिए दोस्तों, जब ये बात वो अपने पिता से कहती है तो उनके पिता अश्वपति बहुत ही खुश होते हैं। लेकिन अचानक उन्हें यह पता चलता है कि जो सत्यवान है वो अधिक दिन जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये बात सुनकर सत्यवान यानी कि अश्वपति जो थे वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो सावित्री थी वो इस बात पे डटी रहती है कि मैं विवाह करूंगी तो केवल सत्यवान से। आगे देखते हैं क्या होता है। अंत में अश्वपति ने विवाह की अनुमति दे दी। जब वो अपने बातों पे डटी रही तो उनके पिता ने कहा चलो ठीक है, तुम विवाह कर लो, यानी वो अनुमति दे देते हैं। सत्यवान और सावित्री का विवाह हो गया। एक बार वन में सत्यवान के सिर से भयंकर दर्द उठा और वह बेहोश हो गया। देखिए दोस्तों, उन दोनों का विवाह हो जाता है और एक बार क्या होता है कि सत्यवान वन में जाते हैं और उनके जो सिर में होता है वो बहुत ही उसमें भयंकर दर्द उठता है और सत्यवान वहीं बेहोश हो जाते हैं। आगे देखते हैं क्या होता है। उसी समय यमराज सत्यवान के प्राण लेकर चले गए। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को वापस भेजना चाहा, किंतु सावित्री ने यमराज का पीछा न छोड़ा। देखिए दोस्तों, जब सत्यवान बेहोश हो जाते हैं यानी वो मर जाते हैं और ठीक उसी समय यमराज आते हैं सत्यवान के प्राण को ले जाने के लिए। तो सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। तो यमराज कहते हैं कि सावित्री तुम वापस चली जाओ, लेकिन सावित्री जो होती है वो यमराज का पीछा नहीं छोड़ती है। वो अपने पति का साथ नहीं छोड़ना चाहती है। आगे देखते हैं क्या होता है। यमराज ने सावित्री को अनेक वरदान भी दिए, किंतु सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही।
जो यमराज थे वो सावित्री को बहुत सारे मतलब वरदान देते हैं, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं मानती है और वो यमराज के पीछे पीछे चलने ही लगती है। यमराज ने सावित्री को फिर समझाया और उससे एक और वरदान मांगने को कहा। देखिए दोस्तों, सावित्री ने 2 वरदान मांगे थे पहले, लेकिन जब वो नहीं मानती है तो यमराज कहते हैं ठीक है चलो तुम एक और वरदान मांग लो मुझसे। तो सावित्री क्या कहती है, चलिए देखते हैं। सावित्री ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। कहती है सावित्री कि अगर आप वरदान मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे यह वरदान दीजिए कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, अर्थात मुझे पुत्र की उत्पत्ति हो जाए, यानी मुझे एक पुत्र हो जाए। आगे देखते हैं। यमराज ने यह वरदान भी सावित्री को दे दिया, ठीक है, और यमराज ने उसे यह वरदान दे दिया कि तुम पुत्रवती हो जाओ। यमराज अब फिर आगे चल दिए, किंतु सावित्री वापस नहीं लौटी। यमराज जब वो आगे फिर यह वरदान देकर चलते हैं तो फिर से सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगती है। तो क्या होता है, आगे देखते हैं। अब तो यमराज को क्रोध आ गया, यानी कि उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने फिर सावित्री को लौट जाने को कहा। सावित्री बोली, देखिए दोस्तों, अब जब सावित्री उनके पीछे पीछे बार बार वो मना कर रहे थे और बार बार सावित्री उनके पीछे आ रही थी, तो उन्हें गुस्सा आ जाता है, यमराज को गुस्सा आ जाता है। फिर कहते हैं कि तुम, सावित्री को बोलते हैं यमराज कि तुम लौट जाओ। तो सावित्री क्या कहती है, धर्मराज आप मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे चुके हैं और मेरे पति को आप अपने साथ लिए जा रहे हैं। देखिए, कहती है कि आप तो मुझे यह वरदान दे दिए हैं कि मैं पुत्रवती हो जाऊं, लेकिन आप मेरे पति को अपने साथ कैसे ले जा रहे हैं। वो कहती है कि आप कैसे ले जा सकते हैं, तब यह कैसे हो सकता है कि मैं पुत्रवती हो जाऊं। वो कहती है कि अगर आप मेरे पति को अपने साथ लेकर चले जाएंगे तो मैं पुत्रवती कैसे हो पाऊंगी। यमराज को अब अपनी भूल मालूम हुई। उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए और सत्यवान जीवित हो गया। और यमराज दो होते हैं इस बारे में सोचते हैं, फिर वो कहते हैं अरे ये तो मुझसे भूल हो गई। फिर वो सत्यवान के प्राणों को उनके शरीर में प्रवेश करा देते हैं। आइए देखते हैं कि इस पाठ से हमें शिक्षा क्या मिलती है। सावित्री की तरह सच्ची लगन, आत्मविश्वास और दृढ़ विचार वाले कठिन से कठिन कार्य को भी पूर्ण करने में सफल हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।